हे मेरे गोवर्धन महाराज, यदि आपकी इस वीडियो को कोई भी लाइक करें, उसके दुख दर्द गरीबी परेशानी उसे लखपति करोड़पति बना देना। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। अन्नकूट को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाते हैं, लेकिन इस साल परवा होने के कारण, अमावस्या होने के कारण गोवर्धन पूजा में एक दिन का गैप है। 2 नवंबर को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 से होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः काल मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको YouTube में इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। देखिए, आइए जानते हैं अन्नकूट, अर्थात नाम से ही स्पष्ट है। अन्नकूट जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है, तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिला करके देखिए। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजार है, हलवा है। समर्थ के अनुसार जो भी आपसे बने, भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिला करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में भारी बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और अन्नों को मिला करके बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली चावल, खीर, बताशे कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्णा ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थीं। इसी पर्वत पर को
इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा करके रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। पौराणिक धर्म शास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गया था, तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेवा के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया, अपना दुख सुनाया। ध्यान से सुनना, तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, महाराज मैं प्रभु श्री राम के ही ना काम आया और ना ही अपने स्थान से जुड़ सका। जी हां, ना मैं प्रभु राम के काम आया क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है, और ना मैं अपने स्थान से जुड़ा रह सका, अर्थात मैं अपने माता पिता से विलग्न हो गया। और जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देख करके हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्णा के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठा करके देव तत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्णा जी ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गोवर्धन पर्वत है इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण पर्वत होता तो वज्र के प्रभाव से वह टूट जाता, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या फिर गोवर्धन पर्वत की अपने घर में गोवर्धन बना करके उनकी पूजा करते हैं, गाय को अन्नकूट खिलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में कहना चाहूंगा, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना आशा करूंगा। आप सभी दर्शक जय श्री कृष्णा जरूर लिखेंगे। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं।